पीछे आ जाओ। वही करके हाँ था उधर पीछे 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 यहाँ जाऊँ थोड़ा। हाँ इधर राजू नीचे आओ। एक मिनट सॉरी आई नो यू गाइस आर वेटिंग। ऐसा नहीं होता है। सामने लेट में ईशा मैम वेट कीजिए। राइट ईशा। अच्छा यहाँ से या वेट अंदर आ जाओ। हाँ यहाँ पे भी नीचे। दादा भाई क्या कर रहे हो? बेटा सामने ईशा मैम सामने। अरे आपको कुछ प्रॉब्लम है? ईशा मैम सामने एकदम। राइट में हाथ तो मत लगाओ। ईशा लेफ्ट साइड। अरे अंदर चलो भाई। तो एक मिनट यार। भाई इतना वेट किए तो लेने दो। अरे तो अंदर भी लेंगे। ईशा वेट ईशा। एक मिनट। चलो आ जाओ। एक मिनट चलो अंदर आने दो यार। यहाँ पे फ्रंट लेने दो यार। एक बैक टू बैक करो ईशा। अभी और भी अच्छे बैकग्राउंड। लुक एक मिनट आने दीजिए अंदर। हाँ तो आइए मैम आ जाइए। हाँ आ जाओ। संकेत पीछे ज्यादा करो तो एकदम पीछे पीछे एकदम पीछे एकदम। अच्छा आ जाओ मारो पहले मारो फिर मैं मारता हूँ। मेरा फ्लैश लाओ। जगह ऐसे जी सामने सामने ऐसे जी सामने सेंटर लुक सेंटर ना पीछे एक सोलो। क्या You got yours? You go first ना। अच्छा हो गया अरे के साथ ही लूँ ना वैसे जो लोग। ठीक है मैम ईशा एक सोलो हो जाएगा। आ जाओ। राइट से यहाँ पे ईशा मैम सामने ईशा रुको उनका कर दो फिनिश। क्या नाउ या मैम नाउ सेंटर। मैम वन बैक टू फ्रंट पिक्चर कर सकती है। थैंक यू सो मच या मैम।
किस तरह के कलेक्शन हम आपके देखेंगे, क्योंकि आपकी सिस्टर जो है ब्यूटीफुल एक्टर है इंडस्ट्री की और आप जो है ब्यूटीफुल डिजाइनर है, तो कुछ बताइए हमें आपके कलेक्शन के बारे में। पूरी कलेक्शन समर वेडिंग, समर रिजॉर्ट वेयर पे है, डेस्टिनेशन ब्राइड्स एंड लाइटर क्लोथ्स विद मोर एंड मोर ऑफ मोर एंड मोर ऑफ इजी स्टाइलिंग, इजी क्लोथिंग, उसी पे सारा फोकस है। And also if we talk about the designs, Mughals design काफी हाँ, because the entire ideology around the designing sense is that comfortable clothes हो लेकिन feel उसमें बहुत royal आए, पूरा उसमें grace and simplicity आए। और ये जो साड़ी है नेहा ईशा जी की, ये आपके डिजाइन की और Absolutely। थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहें, थोड़ा बताना चाहें, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आपने इन्हें अभी बताया कि He did say हमारी लैंग्वेज में बताया कि पटाखा लग रहा है, आप जरा आपकी पटाखा का ये फेवरेट कलर है एंड ऑल्सो इट सूट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली। और गैंजा का यूज़ करा है बिकॉज उसकी जो ब्यूटी और शेयरनेस है दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरी लाइट, वेरी डेलिकेट, समर्स को माइंड में रख के, तो उनके लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली। ये कलेक्शन मेरी बहुत फेवरेट है बिकॉज दिस इज समर ब्राइड और कपड़े उतारने का ज़्यादा शौक है मुझे, तो आई थिंक समर ब्राइड इज़ बेटर देन विंटर ब्राइड मेरे लिए। नहीं, बट कमिंग बैक टू आई प्रेफर लाइटर कलर्स, लाइटर फैब्रिक। हाँ, फैशन शो वगैरह हमारा शूट्स पे डिफरेंट होता है क्योंकि हमें तब अलग अलग पहनना पड़ता है, बट अगर आई थिंक फॉर मी इट विल ऑलवेज बी अ समर ब्राइड एंड कलर शी राइटली सेड येलो इज़ माई फेवरेट कलर। प्लस अंदर भी अगर आप कलर देखेंगे एक्सेप्ट द टिपिकल जो रंग होते हैं ब्राइड्स के, रेड, ग्रीन, उसके अलावा इसने ज़्यादा पेस्टल्स यूज़ किए हैं सो दैट यू नो एंड डेस्टिनेशन वेडिंग समर्स में ही होती है ज़्यादातर, लोग इटली, रोम, एवरीवेयर दे गो, सो आई थिंक फॉर दैट इट्स रियली नाइस। एंड तभी उनकी कलेक्शन का नाम भी गज़ल है बिकॉज दैट्स वाई, जो आपने जैसे बोला कि मुगल सॉट्स आपको फील आती है, तो शी केप्ट दैट रॉयलनेस इन अर क्लोथ्स एंड फैब्रिक, मतलब एम्ब्रॉयडरी में रॉयलनेस रखी है फैब्रिक में, बट फैब्रिक उन्होंने शी केप्ट दैट इन माइंड की लाइट हो बिकॉज समर में क्या होता है ना, ज़्यादातर एनीवे दैट्स सो हॉट एंड डेस्टिनेशन, तो इवन द ब्राइड्स जो भी नेहा दी के पास हमेशा से मेरी सिस्टर के पास आए हैं ब्राइड्स, दे ऑलवेज डिमांडेड फॉर लाइटर क्लोथ्स सो दैट यू नो इट्स ईजियर टू डांस, ईजियर टू मूव, फेरों के टाइम पे आसान रहे, तो आई थिंक इट्स रियली नाइस। या यू नो साड़ी इज समथिंग दैट आई थिंक खासकर इंडियन पे नहीं, आई थिंक साड़ी एक ऐसा आउटफिट है कि हर औरत पे बहुत सुंदर लगता है। आप अगर किसी फॉरेनर को भी देखे ना कभी साड़ी पहन के, आपको लगता है हाय साड़ी पहनी। आई रिमेंबर व्हेन मिशेल ओबामा आई थिंक वोर वंस, तो हर एक को इतना अच्छा लगा था कि साड़ी, एंड साड़ी आई थिंक internationally is the best outfit possible I feel for any woman around the world, and you know apart from that, like I said, like yellow is my favorite color, so I demanded, यहाँ पे मैं डिमांड कर सकती थी कि मुझे येलो पहन कर आना है, तो मैंने डिमांड किया और बनवाया। ईशा जी, देखा जाए आप ये समर सीजन काफी एंजॉय कर रही है, इंस्टाग्राम से हमें पता है चल रहा है, कभी वाटरमेलन खाते हुए दिख रहे हैं, कभी गन्ने के, कितना एंजॉय करते हैं? बहुत एंजॉय कर रही हूँ अभी फिलहाल। वो वाटरमेलन और नारियल पानी जो आपने देखा वो हमारी शूट चल रही है, अभी भी मैं वहीं से आ रही हूँ, मड में हमारी शूट चल रही है। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इरानियन फिल्म, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड बहुत गर्मी है बिकॉज आई मीन जब आप मड में आउटडोर करते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा इतनी गर्मी है, बिकॉज यूजुअली हम गर्मियों में ना इंडोर होते हैं या स्टूडियो में, फिल्म सिटी, महबूब में, बट ये आई थिंक पहली शूट है मेरी जो मैंने
इतनी गर्मी में इंडिया में शूट किया है, समर में इतनी भी गर्मी नहीं है, बट यू रियलाइज कि अच्छा दैट्स द बेस्ट वे टू कूल एंड फोटोशूट भी हो जाती है। जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है, उन लोगों का कल्चर डिफरेंट है, आउटफिट भी उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है। बट अगर आप देखें इंटरनेशनली बाफ्टा कहीं भी आप जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं मैक्सिमम इंटरनेशनल फिल्म्स सेक्शन में ईरानियन फिल्म दे विन द बेस्ट अवार्ड्स फिल्म में, क्योंकि ना उनकी जो फिल्म है, जब हम ये फिल्म कर रहे हैं, मेरी मैनेजर भी है, वो भी आई थिंक शी अग्री विद दैट, देयर स्टोरीज आर वेरी हार्ट टचिंग एंड वेरी सिंपल, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। सो एंड बट मोर देन एनीथिंग फर्स्ट टाइम मैं इंग्लिश में एक्ट कर रही हूँ। इंटरव्यूज़ देना अलग बात होता है, बट एक्ट करना इंग्लिश में अलग है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम हिंदी बोलते आए हैं, हम लोग इंग्लिश में नहीं करते। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। एंड दूसरे कंट्री के लोगों के साथ कैसे वो करते हैं, उनकी तहजीब, उनके तरीके जो होते हैं, उनकी आदत, वो सीखने में इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। शिक्षा जी, आपका अब तक काफ़ी बोल्ड अंदाज रहा है, तो इस समर सीजन क्या टिप्स देना चाहोगे लोगों को, किस तरह से समर सीजन? पानी पीजिए, बहुत अच्छा पूछिए। पानी पीजिए, वाटरमेलन, सब में टिप्स दिए जा रही हूँ, नारियल पानी नहीं, बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग आई थिंक वो जो अभी बीच पे एक ट्रेंड चला था खासकर लड़कियों के लिए, काफ़ी लड़कों के लिए, दैट दे वर बिजी नॉट ईटिंग बिकॉज एक पतलेपन का जो फैशन चला था। ऑल आई से इज आई नो इट्स समर्स एंड आई नो एवरीवन वांट्स टू एंजॉय द समर हॉलिडे, बट बी हेल्दी मोर देन एनीथिंग। प्लीज़ खाइए, बिकॉज समर्स में भूख जनरली कम भी लगती है, तो हैव मोर वाटर सो यू गेट ऑल द मिनरल्स, हैव मोर फ्रूट्स बिकॉज इट्स रियली रियली हॉट। सो यू नो फोकस ऑन बीइंग हेल्दी एंड healthy is being enough. नहीं, अब तो मैंने कपड़े पहन लिए, लास्ट ईयर दिखा दिया जो दिखाना था। जी पॉपुलर एक्टर हैं जी जी, आपको भी हम ऐसे देखेंगे एक्टिंग करते हुए? यार अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं है, इन फ्यूचर हम नेवर नो, ऐसे कोई सिस्टर पे फिल्म बननी चाहिए तो वो सिस्टर ऐसा अच्छा जी आप कर लेंगे। मतलब क्या होगा, एक अच्छी वाली होगी, एक बुरी वाली, एक होता है ना सीता और गीता। सीता थी ना अच्छी वाली, तो ये रही सीता, ये रही गीता। ना कहाँ सीता साड़ी में, अरे पू बनी पार्वती है आज, बस और कुछ नहीं है। हीरो कौन रहेगा इसमें? हीरो कौन रहेगा? नेहा दी, आपको कौन से पसंद है? हीरो पे भी दो चाहिए। आपको कौन सा आपका फेवरेट हीरो बताइए? हम तो सबके साथ, हमें तो सब पसंद है। एनी वन? खान, शाहरुख खान। आई थिंक राहुल से तो सबके प्यार है। और पलटन का कुछ स्टडीज वगैरह 7th September रिलीज हो रही है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज एंड आई होप फिल्म डज रियली वेल, बिकॉज मेरे लिए आई थिंक इट वॉज बहुत छोटा रोल है। आई ओनली डिड इट बिकॉज टू बी रियली ऑनेस्ट, अर्जुन इज अ डियर फ्रेंड, बट मोर देन एनीथिंग अपनी लाइफ टाइम में एक मेरे आर्काइव में क्या होगा, जिस मतलब JP दत्ता सर के साथ मैंने मूवी बनाई। हमारे फादर एयरफोर्स में थे, तो इसीलिए अब रिटायर्ड है पापा, तो इसीलिए हमारे लिए फादर वॉज अ पार्ट ऑफ इंडो चाइना वॉर एक्चुअली। सो मैं JP सर से सेट पे ही बात करके ऐसे सर ये हुआ था, एंड हिज ब्रदर वॉज अ पायलट एज वेल। तो आई थिंक उस हिसाब से इट्स गुड टू रीलिव द मेमोरी दैट माई फादर हैज एक्चुअली सीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रंट चलिए ना बाबा, फ्रंट चलिए ना।